वेलकम माय डियर स्टूडेंट, जीएम मैथ ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। देखिए, क्लास 10th की एक्सरसाइज प्रॉब्लम एनसीईआरटी पर चल रहा था, जिसमें हमने 1.1 को पूरी तरह कवर कर चुके हैं पूरे क्वेश्चन को। आज मैं लेकर के आया हूं एनसीईआरटी का 1.2, जो कि रिलेटेड है प्राइम नंबर के कंपोजिट नंबर बेस्ड है, और प्राइम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम निकालना, इस सब पर बेस्ड एक्सरसाइज है। जो मैंने प्रॉपर इसके जो भी बेसिक मेथड है, अगर जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो, जा कर के वॉच कर लें, तभी ये वीडियो देखें, तब वो ज़्यादा इसको कैच कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 1.2 के लिए। 1.2 हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखना है, जैसे 140 है, 156 है, 3825 है, 505 है। तो आप जैसे 140 को कैसे फैक्टराइज करके सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो 70 आता है, 2 से डिवाइड करते हैं 35 आता है, 2 से डिवाइड करते हैं 7 5 या फिर 5। तो इस तरह आपको फैक्टर क्या मिलता है 140 का। 140 का फैक्टर मिलता है 2 × 2 × 7 × 5। तो ये जो फैक्टर है, आप देखिए सारे प्राइम नंबर है। ये तीनों नंबर कैसे हैं, प्राइम है। जब ये तीनों नंबर जो 3 नंबर्स हैं 2, 7 और 5, सभी प्राइम हैं और सभी प्राइम के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो यही क्वेश्चन में कर रहा था कि एक्सप्रेस ईच नंबर इन द प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए, इस क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन भी आपको दिखा रहा हूँ मैं। क्या किए हैं, सबसे पहले 140 को 2 से डिवाइड किए हैं, 70 आया, 2 से डिवाइड किए, 35 है, 5 से डिवाइड किए, 7 आया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम 140 क्या हो गया, 2 × 2 × 7 × 5, दैट इज़ 2 स्क्वायर 5 × 7। इसी तरह आप क्वेश्चन 156 भी लगा सकते हैं। 156 को भी आप फैक्टर कर लीजिएगा, और 3825, 5005, 7429, इस सारे क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, ब्रेक करके फैक्टराइज कर देना, और फैक्टराइज में प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो आपको इसको सोल्यूशन, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। तो पहला क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि दूसरे क्वेश्चन में क्या खास है। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देखिए, जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैं उनको याद दिला दूं कि एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। मतलब जिन 2 नंबरों का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो, उन्हीं नंबरों का अगर मैं एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट कर दूंगा और उन दोनों का प्रोडक्ट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर वेरीफाई करना है, मतलब हमें सबसे पहले क्या करना है, इन दिए गए सभी नंबर्स 2691, 510, 92, 336, 554, इन सभी नंबरों का सबसे पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। जब आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेंगे, तो आपको बस वेरीफाई करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब आपका क्या है, सोल्यूशन ठीक है, मतलब आपने एचसीएफ एलसीएम सही निकाला है। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, सिंपल क्या करना है आपको, एलसीएम एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जिन्होंने न देखे हो उसको देख लें। क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों नंबरों को फैक्टराइज कर देंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। 26 को 2 × 13 और 91 को 7 × 13 लिख सकते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं हम, एलसीएम में अगर आप देखें तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन नंबर होते हैं उनको एक बार लिखते हैं, बाकी जितने नंबर कॉमन नहीं होते उनको सारा प्रोडक्ट में लिखते हैं। तो हमें क्या मिल जाता है, एलसीएम मिल जाता है। लेकिन अगर आपको एचसीएफ निकालना हो, तो एचसीएफ निकालने के लिए आप देखिए 26 और 91 का एचसीएफ कैसे निकालना है, जो कॉमन होंगे दोनों में। देखिए 13 कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ही मतलब है कि जो दोनों ही नंबरों में क्या हो, हाईएस्ट कॉमन हो। तो हाईएस्ट कॉमन मतलब बिगेस्ट कॉमन क्या है, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, 13 है, इसलिए हमारा आंसर 13 हो गया। तो हमें एलसीएम मिला 182 और एचसीएफ मिला 13। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में एक पार्ट और पूछा है वेरिफिकेशन का। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 182 + 13 2366 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी 2366 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने इस क्वेश्चन को सही लगाया है, वेरीफाई हुआ, हेंस प्रूव्ड हुआ। देखिए इसी तरह आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और जिनको आंसर की ज़रूरत हो वो देख सकते हैं। मैंने आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ बोथ नंबर, बाकी वेरिफिकेशन आप कर लीजिएगा।
क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको जहां दो नंबरों का एलसीएम एचसीएफ निकालते थे, इस क्वेश्चन में खास क्या है, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं और 3 नंबरों का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो आप तो लॉन्ग डिवीजन मेथड तो जानते हैं, 12 है, ग्रेटर देन 15 है, ग्रेटर देन 21 है, तो 12 को डिवाइड करिए 15 से, फिर आपको जो मिलेगा एचसीएफ 12 और 15 का, उस एचसीएफ को 21 में ले जाके डिवाइड करिए, लास्ट में जो नंबर मिलेगा वही एचसीएफ होगा। एलसीएम भी आप निकालना जानते हैं कि 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालना हो तो आपको क्या करना है, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो बोल रहा है सबको फैक्टराइज कर दीजिए, या इस तरह आप क्या करिए, सबके कॉमन को डिवाइड करिए कॉमन से, और आपको क्या मिल जाएगा, आपको कॉमन डिवाइजर के रूप में एलसीएम मिल जाएगा। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 12, 15, 21 का क्या होता है, 12, 15, 21 का फैक्टर, ध्यान से देखिए। अगर मैं देखूं ध्यान से तो इस क्वेश्चन में खास क्या है, इस क्वेश्चनों में खास ये है कि हम चाहें तो इसको, तो इन क्वेश्चनों में अगर हमें क्या करना होगा, 12 का फैक्टराइज कर दिए चूँकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 2 स्क्वायर इंटू 3, 15 का 3 इंटू 5, 21 का 3 इंटू 7। तो अगर देखा जाए तो 3 सभी में क्या है, 3 सभी में कॉमन है, इसका मतलब एचसीएफ हमारा 3 हो गया। और एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होते हैं उसे एक बार लिखते हैं, देख रहे होंगे, और बाकी जितने बचेंगे सबको प्रोडक्ट में लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये क्वेश्चन आपको, आई होप कि आपको समझ में आया हो। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 भी लगा सकते हैं, उसका आंसर दिया हुआ है, 3 लगा सकते हैं, लगा के जरूर वेरीफाई करिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए उतना ही अच्छा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स दिया हुआ है 9, मतलब अभी तक जो एचसीएफ हम निकालते थे किन्हीं 2 नंबर x और y का, वो हमें गिवन है 9, मीन्स 2 नंबर x क्या है 306 और y क्या है 657। हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो आपको पास एक फार्मूला, आप जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, और एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसी फार्मूले में सारा चीज़ सब्स्टिट्यूट कर देना है, वेरिएबल एक तरफ, तो एलसीएम एक तरफ कर दिए, बाकी प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन 9 डेट इज 22338, मतलब 22,338 वी विल गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देखिए ध्यान से, तो ये सीबीएसई में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे कि क्वेश्चन में आप खास देख रहे होंगे कि सीबीएसई में 10, 11, 12 में कई बार पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्या कर रहे हैं कि 6 के पावर n हमको चेक करना है कि किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ज़रूर ये किस फॉर्म का होगा, किसी डिजिट के फॉर्म में 0 ज़रूर आएगा लास्ट में, मतलब जैसे 10 आ जाए या 100 आ जाए तो लास्ट में 0 ज़रूर होगा, जैसे 950 हो जाए, इस तरह मतलब लास्ट में 0 होगा। ये बताना चाह रहे हैं कि चेक करिए क्या 6 के पावर n एंड होगा, जिस 6 के पावर n में जब नेचुरल नंबर 1, 2, 3 n इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन पुट करेंगे यहाँ ले जा करके, क्या हमको 0 एंड में मिलेगा। तो आप जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए भाई 6 के पावर n है, अगर हम 6 पावर 1 लें तो 6 मिलेगा, 6 के पावर 2 लेंगे 36 मिलेगा, 6 के पावर 3 लेंगे तो क्या मिलेगा 216 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह आप देख रहे होंगे कहीं भी 0 आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। 0 कब आता है लास्ट में, ध्यान से देखिए, जैसे 10 है, 10 0 कब आता है, 10 0 कब आता है जब 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो। 100 कब आता है, आप जानते हैं कि 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब कहीं भी 0 अगर लास्ट में आ रहा है तो उसमें 2 चीज़ें ज़रूर मैटर करेंगी, वो होगा 2 और एक होगा 5, क्योंकि 0 लास्ट में डिजिट में आने का सेंस होता है कि वहाँ पर 2 और 5 का फैक्टर प्रेजेंट है। तो चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, कैसे सॉल्व कर रहा है आप भी देख लीजिए। If n is natural number, let assume that 6 power ends with 0। अगर हम मान रहे हैं कंट्राडिक्शन में कि n अगर नेचुरल नंबर है तो हम मान लेते हैं कि 6 पावर n क्या होगा, एंड होगा 0 के साथ। तो 6 के पावर n अगर एंड होगा 0 के साथ तो वो जरूर डिजिट क्या होगा 5, क्या होगा
डिविजिबल होगा। अभी मैंने आपको बताया जैसे 10 का फैक्टर 2 इंटू 5 होगा, मतलब 5 हमेशा प्रेजेंट होगा अगर 0 डिजिट में आ रहा है लास्ट में। तो लास्ट में एंड विथ 0 भी कोई डिजिट आएगा तो उसमें 5 जरूर प्रेजेंट होगा। तो ये उसी का कंट्राडिक्शन करें कि अगर 6 के पावर n क्या है, एंड हो रहा है 0 के साथ, तो उसका वो जरूर 5 का फैक्टर होगा या 5 से डिविजिबल होगा। बट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 इज 2 and 3। क्वेश्चन में आगे कह रहे हैं कि 6 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 और 3 मिलता है, बट 5 इज़ नॉट अ फैक्टर। 5 यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है। 6 का अगर हम फैक्टर करें तो 2 इंटू 3 आता है, वहाँ 5 आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। मीन्स 6 पावर n कैन बी राइट 2 इंटू 3 का होल पावर n। तो जब 5 का फैक्टर नहीं आएगा तो आप खुद बताइए, इन द प्राइम फैक्टर 6 पावर n 5 इज़ नॉट फैक्टर। तो आपने पढ़ा था थ्योरम, मैंने पढ़ाया था आपको थ्योरम, जिन्होंने न देखा वीडियो देख लें। उस थ्योरम में मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के विषय में डिस्कस किया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा उसको हमेशा क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 4 है, 4 हमेशा 2 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये प्राइम फॉर्म में, दोनों प्राइम नंबर हैं 2, और जब प्राइम नंबर है 2 तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर 6 2 इंटू 3 देख रहे होंगे, 2 और 3 क्या दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी कंपोजिट नंबर उनको क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उससे ये क्लियर हुआ कि फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम इन ऑर्डर विच इज़ प्राइम फैक्टर ऑकर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब 6 के पावर n में 5 फैक्टर ही नहीं है, प्राइम फैक्टर में 5 नहीं प्रेजेंट है, तो वो 0 वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। तो हाँ, इसका मतलब 6 पावर n एंड्स विथ 0 इज रॉन्ग। तो जो हमने सपोज किया था कि 6 पावर n एंड विथ 0 इज पॉसिबल, वो यहाँ बता रहे हैं क्या है, रॉन्ग होगा, क्योंकि 5 इज नॉट अ फैक्टर। जब 5 इज नॉट अ फैक्टर वी कैन से डैट कि 6 पावर n कांट बी एंड विथ 0। ओके, तो देखिए यहाँ 5 तक क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 6 पर डिस्कस करते हैं। आज पूरा एक्सरसाइज कवर करेंगे हम। तो देख रहे होंगे आप कि ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई के 12 से लेके 15 तक कंटिन्यूसली पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कंपोजिट नंबर बेस्ड है। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था। तो कंपोजिट नंबर के बेस में आप देखिए क्या है, एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस फैक्टर आर कंपोजिट नंबर्स। करें कि प्रूफ करिए कि ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो देखिए सबसे पहले इन नंबरों को हमें सॉल्व करके निकाल लेना है। सॉल्व करेंगे, जब हम इन नंबरों को सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 114, और 114 का फिर क्या कर देंगे, हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करके ध्यान से देखिए, अभी आपने पढ़ा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जिसमें हमने बताया था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड विच इज़ यूनिक। तो आप देख रहे होंगे 2, 3, 13 और ये 13 सारे क्या है, प्राइम है, और प्राइम के प्रोडक्ट में कंपोजिट नंबर को हमेशा लिखा जाता है। तो इसलिए ये नंबर कैसा हो गया, कंपोजिट। पहला प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम, जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5045 मिलेगा, और इसका फैक्टर करेंगे 5 इंटू 1009 आएगा, और 1009 आपको मालूम है प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम, 5 भी प्राइम। तो इसका मतलब हमारा कंपोजिट नंबर दोनों दिए गए। तो आपको प्रूफ क्या करना था, एक्सप्लेन व्हाई बोथ आर नंबर और कंपोजिट नंबर। तो आप कह सकते हैं कि द गिवन नंबर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, सो बाय फंडामेंटल थ्योरम दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कवर करते हैं। आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to arrive one round at the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at its necessary starting point? अगर आप देखिए क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक, उस सर्कुलर पाथ में मान लीजिए ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ओ, तो कह रहे हैं कि सोनिया 18 मिनट लेती है ड्राइव 1 राउंड। सोनिया नाम की जो एक लड़की है रन कर रही है, सोनिया क्या कर रही है, इसको पूरा 1 राउंड में 18 मिनट लेती है। सोनिया कितना ले रही है, 18 मिनट। जबकि एक रवि नाम का लड़का है, रवि नाम का, वो कितना ले रहा है यही राउंड करने में, करीब 12 मिनट।
तो कह रहे हैं कि अगर दोनों को स्टार्टिंग टाइम सेम कर दिया जाए, स्टार्टिंग पोजीशन सेम कर दिया जाए, तो वो एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो देखिए दोनों में क्या करना है, और पूछ रहे हैं क्या कर रहे हैं कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन इन द स्टार्टिंग टाइम। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में ये क्लियर हो गया, दोनों के क्या है, कॉमन निकालना है। अब कॉमन मल्टीपल में कौन सा निकालना है, तो देखिए दोनों कॉमन कब मिलेंगे, इसकी मतलब क्या है कि वो कहीं लार्जेस्ट में मिलेंगे, और लार्जेस्ट आपका हमेशा वैल्यू कौन देता है, एलसीएम देता है। इस ट्रिक से अगर हम समझेंगे तो एलसीएम हमें निकालना होगा 18 और 12 का, जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम समझ सकते हैं 36 होगा। तो इसका मतलब 36 मिनट बाद, एक तो 18 मिनट ले रहा है, एक तो दूसरा 12 मिनट, अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप, आई होप कि समझ में आ रहा हो। इसी वीडियो के साथ मैं अपने इस एक्सरसाइज को समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.3 कवर करेंगे, और आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।